महादेव की नगरी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ का दरबार सदियों तक गलियों के मकड़जाल से घिरा रहा। इस दौरान तमाम शासकों का राज आया और फिर आजाद भारत के बाद कई सरकारें आईं, लेकिन किसी ने बाबा विश्वनाथ धाम को गलियों से छुटकारा दिलाने का काम नहीं किया। मगर हाँ, देश की सत्ता में काबिज मोदी सरकार और यूपी की सत्ता में बैठी भगवाधारी योगी की सरकार में बने भव्य कॉरिडोर के बाद जरूर बाबा विश्वनाथ धाम गलियों के जंजाल से मुक्त हो गया। और आज जब इस दिव्य और भव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद पहली बार महाशिवरात्रि मनाई गई, तो इस दौरान बाबा के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था में पूरी तरह से डूबी नजर आई। बाबा के दर्शन के लिए तो वैसे श्रद्धालुओं का सैलाब आधी रात से ही उमड़ने लगा था, लेकिन तड़के सुबह 3:30 बजे से बाबा के दरबार में पूजन के बाद शुरू हुई आस्था की कतार दिन चढ़ने तक और बढ़ने लगी, क्योंकि इस बार की महाशिवरात्रि काशीवासियों के लिए बेहद खास थी। दिव्य कॉरिडोर निर्माण के बाद पहली बार बाबा के धाम में महाशिवरात्रि मनाई जा रही थी। ये कॉरिडोर इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय हो, सूर्य की किरणें मां गंगा का चरण स्पर्श करने के बाद सीधे बाबा के धाम में प्रवेश कर गई, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो गंगा की धारा और बाबा का दरबार एकाकार हो गया है। दिन चढ़ने के साथ ही गंगा जल लेकर विश्वनाथ धाम में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को इस बार दर्शन पूजन में भी काफी सहूलियत हुई, क्योंकि एक वक्त था जब सावन या महाशिवरात्रि के खास मौके पर श्रद्धालुओं को पतली और संकरी गलियों से गुजरकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पड़ते थे। लेकिन करोड़ों की लागत से हुए कॉरिडोर निर्माण के बाद अब श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन पूजन करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बाबा के इस वक्त दरबार में जा रहे हैं, काफी कायाकल्प बाबा के स्वर्ण शिखर के साथ साथ गर्भगृह को भी स्वर्ण कर दिया गया है। वो देखने का कितना ललक है आपके? वो देखने का तो सबको ललक है, पूरे भारत को ललक है। और हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि मोदी जी ने इस प्रांगण को बहुत ही सुसज्जित तरीके से, जैसा होना चाहिए उससे भी बहुत बढ़िया बनाया। और ये जो प्रांगण देखने के लिए पूरे भक्त बहुत ज्यादा आतुर है और हम भी बहुत आतुर है। और जो ये प्रांगण बनाया गया है वो वाकई बहुत ही ज्यादा मनोरम छटा अपनी बिखेर रहा है। गुरुजी, किस तरह से दर्शन पूजन का व्यवस्था किया गया है भक्तों के? आज पहली बार देखने को ऐसा अद्भुत नज़ारा दिख रहा है काशी में कि यदि आधे घंटे की लाइन लगाने के बाद भी भगवान का दर्शन हो जा रहा है, जल का अर्पण हो जा रहा है। और काशी का यह अद्भुत जो धाम बना हुआ है, यह बाबा विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। सभी श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर के बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और काशी तो शिवमय है, और इस काशी में भगवान साक्षात शिव वास करते हैं, माँ अन्नपूर्णा वास करती हैं। आज का जो व्रत का महत्व है वो आदि दैविक, आदि भौतिक, अपारलौकिक तीनों प्रकार से पुण्य को देने वाला है। इसीलिए किसी भी देवालय में भगवान शिव का दर्शन करना सबके लिए आवश्यक है। गुरुजी, अंदर किस तरह की खास व्यवस्था की गई है? प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि लाइन से जाना है, कहीं रुकना नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। जाकर के जल आप अर्पण करेंगे, साक्षात ज्योतिर्लिंग पर जल का अर्पण हो रहा है, माला अर्पण हो रहा है। अद्भुत व्यवस्था है, इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, गर्भगृह में क्या जलाभिषेक हो रहा है या बाहर से ही? बाहर से ही नाली के द्वारा जल जा रहा है अर्घा से जी, तो साक्षात बाबा पर चढ़ रहा है। बाबा का जो अंदर का दृश्य है वो कैसा लगा देखकर? अंदर से भी पूर्ण स्वर्ण मंडित हो गया है, बाहर से भी स्वर्ण मंडित है। साक्षात लग रहा है कि बाबा विश्वनाथ विराजमान है, काशी विश्वेश्वर विराजमान है अन्नपूर्णा के साथ। और यह जो आज का पर्व है यह अद्भुत है, यह सभी उत्साह के साथ, सभी उमंग साथ, हर हर महादेव के साथ सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। ठीक, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सृष्टि पांडे है। आज दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर का मतलब नज़ारा ऐसा है कि अंदर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम बाबा ने सबको अपने रंग में रंग लिया है। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम सभी के ऊपर बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी। क्या अलग दिखा बाबा दरबार में आज? आज मुझे ऐसा दिखा कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सभी को लाइन से आना जाना है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है अंदर। तो बस यही सब अच्छा लगा। और मोदी जी के बहुत 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 कृपा से उनकी
मतलब ये क्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत बन गया है। पहले भक्तों को आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, काफ़ी कंजस्टेड एरिया था, लेकिन अब इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया है कि यहाँ पर 4 से 5 लाख लोग एक बार में आ सकते हैं। किसी को दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक। अपना नाम बता दें। मैं सुनील सिंह। महाशिवरात्रि का पर्व है, कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है, किस तरह की अनुभूति हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी अनुभूति है और हिंदू धर्म का बहुत अच्छा ये कॉरिडोर तैयार हुआ है और ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है जिसमें जो है आज जो देखने को मिल रहा है इतनी सारी भीड़, काफ़ी कुछ व्यवस्था भी अच्छी रही है। हम लोग को दर्शन में कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छे नहीं भीड़ होने के बाद भी और बहुत अच्छी व्यवस्था कॉरिडोर बना है। इतनी भीड़ उमड़ी हुई है फिर भी व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि समय नहीं लगा बहुत ज़्यादा। विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद वर्षों तंग गलियों के बीच विराजमान बाबा विश्वनाथ को उन सकरी गलियों से मुक्त करा लिया गया। अब मंदिर परिसर में जहां काफी जगह है, वहीं शिव भक्तों को दर्शन करने में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति भी मिल चुकी है, जो बता रहा है कि देश के साथ साथ काशी के विकास के लिए भी स्थानीय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने जोर शोर से लगे हुए हैं। भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी के लिए इनका ये प्यार ही तो है, जो हाल ही में पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया था कि काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई, मतलब मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न काशी मुझे छोड़ेगी। अगर काशी की सेवा करते हुए मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाऊं तो उससे बढ़िया क्या होगा। यह जिंदा शहर बनारस है। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। भाई और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे गौर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत ये हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे।
मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी। महादेव की काशी को भूमाफियाओं, ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी। काशी में घाटों पर, मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे। आतंकी बेखौफ थे, क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया, कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और कालजयी काशी देश को दिशा दे रही है। कुछ ही दिन पहले मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी बनारस को आशीर्वाद देने फिर से स्थापित हो गई है। भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों की दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। काशी की सेवा का, महादेव और मां गंगा के चरणों में बैठने का ये जो पुण्य लाभ मुझे मिला है, ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कमी भी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। साथियों, मैं 2014 में जब यहां आया था, तब संगठन से जुड़े कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज जो प्यार, जो दुलार मुझे काशी के घर घर में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ये आप सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों के कारण ही संभव हुआ है। मुझे तो आपने देश की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिल्ली में काम में लगा रहता हूं। मेरी अनुपस्थिति में बनारस में आप भाजपा कार्यकर्ता ही सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के तरह है। भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी बहुत कुछ सीखता हूं।